हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो अभी हम लोगों ने काफ़ी गैप ले लिए, कम से कम एक महीने का, और उससे हम वीडियो नहीं डाल लेते। तो उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कमेंट करते हैं कि सर वीडियो कब तक आएगी, नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। तो आज से जो है आपकी सारी सर्विसेज जो नोट्स की हैं, ठीक है, और आपके जो भी क्लासेस वगैरह आज से अपलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको MWF कंपनी लॉ की और TTS, ठीक है, संडे को आपके मैं वैसे संडे को देखूंगा कि अपलोड कर दूं, लेकिन संडे को मुश्किल होगी। बाकी आपके हफ्ते में 6 दिन अपलोड होंगी वीडियोस। आपके एग्ज़ाम में वो भी एंड में है, उसकी आप टेंशन मत लो। आपका सिलेबस जो कंप्लीट हो जाएगा। दोनों हमने बुक्स के 5-5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, 6 चैप्टर से हमें शुरू करना था। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपनी लॉ का। ठीक है, कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर कुछ टॉपिक्स है कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पहले हम वो जानते हैं। तो देखो, हम इसमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी MOA होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स आता है, ठीक है, और डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस क्या होता है, ये हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो देखो, आपने MOA के बारे में सुना होगा कि MOA एक तरह से एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। किसी भी कंपनी का दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहला होता है AOA यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये जो दो है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी के। इनके बिना कंपनी फॉर्मुलेट ही नहीं होती है। तो जो MOA होता है वो एक तरह से एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट होता है, जिसके बारे में बाहर जो हमारे आउटसाइडर्स है, कंपनी के बाहर के लोग हैं, आम पब्लिक है, उनको पता रहता है। जिसके अंदर बेसिकली क्या क्या होता है, नेम होता है, ठीक है, एड्रेस है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, ये सब क्या है। और AOA जो होता है वो आम पब्लिक को नहीं पता रहती, क्योंकि उसके अंदर भाई ड्यूटीज होती हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। उसके अंदर अपने एक तरह से कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात होती है, इसलिए वो कभी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर अपलोड की नहीं जाती है। ठीक है, तो उनको बताया नहीं जाता। तो आपको पता है MOA एक इंटरनल डॉक्यूमेंट एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट होता है। तो MOA इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल ऑफ कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन। यानी MOA एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन की, कंपनी की सारी डिटेल्स आती है। कंपनी का नाम क्या है, कब बनी है, ठीक है, और उसमें क्या उसका हेड ऑफिस कहाँ है, और उसके जो भी ब्रांचेस है वो कहाँ कहाँ होते हैं, ये सारी कंपनी का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर आती है। इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं चार्टर ऑफ अ कंपनी भी कह सकते हैं। इट लेज डाउन द स्कोप ऑफ द कंपनीज एक्टिविटी, यानी ये किस पे लेट डाउन करती है, यानी किस पे नजर रखती है, किस पे ध्यान देती है कंपनीज की एक्टिविटी कि भाई कंपनी में क्या काम हो रहा है, कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये भी MOA के अंदर होता है। ठीक है, और कौन कौन उसमें ऑथोराइज होने वाला है, ये सब कौन होता है, ये होता है MOA के अंदर। द क्रिएशन ऑफ MOA इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड द कंपनी रजिस्ट्रेशन। अगर आपको कंपनी रजिस्ट्रेट करवानी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको MOA बनवाना पड़ेगा आपकी कंपनी का। ठीक है, और बिना MOA के आप किसी कोई भी कंपनी फॉर्मुलेट नहीं कर सकते हो। MOA में साइन होने चाहिए किसके, सब्सक्राइबर के, जो भी आपके कंपनी के सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने आपके शेयर जो है होल्ड कर रखे हैं, उनके साइन भी होने चाहिए। ठीक है, ये तो थी मीनिंग। अब देखते हैं डेफिनेशन। सिंपल डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ डॉग ऑफ आर कंपनी एज ओरिजिनल फ्रेम। यानी ये एक तरह से ओरिजिनल फ्रेम होता है जिसको हम टाइम टू टाइम ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर हमने कोई रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है, या ब्रांचेस है, अगर अभी दिल्ली में थी, अब दिल्ली से हमने नोएडा में ले ली, ठीक है, तो उससे क्या है, हम जो उसको शिफ्ट कर सकते हैं, यानी उसको ऑल्टर कर सकते हैं प्लेस को। जो हमारी ब्रांच हमने दूसरी जगह खोली उसको हम दिल्ली से नोएडा में शिफ्ट कर देंगे, यानी उसको ऑल्टरेशन कर देंगे, यहाँ पे हम एड्रेस चेंज कर देंगे। तो जिसको हम चेंज कर सकते हैं वही MOA होता है। समझ में आई डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन सेक्शन के हिसाब से। अब देखते हैं कि भाई जो ये बनता कैसे है बेसिकली। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ एक्ट, यानी कंपनी एक्ट की बात हो रही है, मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी शैल ड्रॉन इन द सच फॉर्म, यानी कुछ फॉर्म्स होते हैं, कुछ शेड्यूल्स होते हैं, उनके हिसाब से बनाए जाते हैं। शेड्यूल 1 है जिसके अंदर कुछ 5 टेबल्स है। ठीक है, टेबल A होती है जिसके अंदर आता है कंपनी कंटेंस फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, यानी कंपनी की डिटेल आएगी जो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं होती, लिमिटेड बाय गारंटी होती है। B में वो डिफाइन होती है।
और इस सी में होती है जिसके बाद गारंटी होती है, और डी में होती है अनलिमिटेड कंपनीज, और ये होती है अनलिमिटेड प्लस शेयर कैपिटल जिसके अंदर शेयर भी होता है, लिमिटेड बाय शेयर भी होती है और अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो वो ई के अंदर रजिस्टर होती है टेबल के अंदर, ठीक है। ये आपको आई थिंक अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप आगे पढ़ते जाओगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा, ठीक है। एमओए कंपनी शेयर भी प्रिंटेड, ठीक है। इसके अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये डिटेल्स होती है एक तरह से। ये देखो जस्ट साइन होने चाहिए सब्सक्राइबर्स के, और आपको पता है इनके पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर होने चाहिए, ठीक है, प्राइवेट, ये सब ये नॉर्मल चीज़ें दे रखी है। अब देखो इसके बाद आता है रजिस्टर ऑब्जेक्टिव इन रजिस्टर्ड एमओए, यानी अब एमओए आपको रजिस्टर करने का ऑब्जेक्टिव, आपको मकसद ही क्या है, ठीक है, आपको करना क्यों है रजिस्टर्ड, ठीक है। तो आपको कंपनी को चलाने के लिए एमओए बनवाना पड़ेगा। तो इसमें सिंपल यही है, आप लोगों से देख लेना, ठीक है। मेमोरेंडम इज ए नेसेसरी डॉक्यूमेंट, यानी ये आपको चाहिए चीज़ जिसके अंदर क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होती है जो आपकी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। 7 मेंबर्स, उसमें मेंबर्स के नाम होंगे, ठीक है, और दो प्राइवेट पब्लिक दोनों, और ओपीसी के हिसाब से भी इसमें नाम होता है। जैसे आप इसको रजिस्टर कर ले तो इसको आपको एक ड्राफ्ट बनाना पड़ता है सबसे पहले, जिसके अंदर सब्सक्राइबर्स के उनके साइन करवाने होते हैं ताकि वो अप्रूवल हो सके, ठीक है। इसमें साइन होता है, आरओसी जाता है, फिर ये फाइल होता है, देन आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है फाइनल होता है। इसके बाद है कंटेंट्स, कि देखो इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स आता है। देखो इसके अंदर बेसिकली 5 से 6 कंटेंट आते हैं। पहला इसके अंदर आता है नाम। नेम का मतलब है कि आपके कंपनी का क्या नाम है, कौन कौन पार्टनर है, उनके क्या क्या नाम है, ठीक है, उनकी डिटेल्स आती है। रजिस्टर्ड ऑफिस, यानी आपका कौन सा एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, एक दो जितने भी आप बनाते हो, ठीक है, स्टेट वाइज हो सकता है या किसी भी एरिया का एक हो सकता है। और आपकी कुछ ब्रांचेस होती है तो वो का क्या क्या कौन कौन सी जगह पे होगी वो यहाँ आपको बताना होता है। ऑब्जेक्ट क्लाउस, यानी आप काम क्या करने वाले हो बेसिकली इस कंपनी के अंदर, वो यहाँ आपको बताना पड़ेगा आपका क्या ऑब्जेक्ट है। लायबिलिटी, यानी आपने किस किस से लायबिलिटी ली है, यानी किस किस से लोन उधार लिया है, ठीक है, किसी का कर्जा है क्या है, वो सब आपको यहाँ बताना पड़ेगा। कैपिटल क्लाउस, जो भी आप कैपिटल लगा रहे हो ये कैपिटल इसके अंदर आती है, ठीक है। अब देखो हम 5 को डिफाइन करते हैं। पहला होता है नेम क्लाउस, ठीक है। नेम क्लाउस एक नेम को डिफाइन करते हैं कंपनी के, कि कंपनी का नाम है क्या, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको पता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, कोई भी है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उसके पीछे अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहेगा। अगर पब्लिक कंपनी है तो ओनली लिमिटेड लिखा रहेगा, और अगर ओपीसी है तो ओपीसी लिखा रहेगा। तो यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करा जाता है कि कौन सी कंपनी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, और एबीसी लिमिटेड होती है पब्लिक कंपनी के केस में। और ये कंप्लाइंस होती है लेट डाउन द कंपनीज रूल्स, यानी किसको फॉलो करती है, कंपनीज एक्ट के रूल्स को ये फॉलो करती है। उन्होंने कहा कि भाई आपको अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड लगाओ, पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड लगा दो, ओपीसी है तो ओपीसी लगा दो पीछे, बस ये आपको करना होता है बेसिकली। इसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस, यानी आप सेम स्टेट में भी हो सकता है, ठीक है, बाहर भी हो सकता है, जिससे आप जो अपनी जो भी आपकी कंपनी उसको चलाते हो। ऑब्जेक्टिव क्लाउड, यानी आपको क्या क्या काम करना है इसके अंदर, क्या आपका स्कोप है, कहाँ तक आपको कंपनी को ले जाना है, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव क्लाउड के अंदर डिफाइन करना होता है ताकि आपको जो काम हो सके इसके ऊपर। लायबिलिटी क्लाउज, ठीक है। लायबिलिटी क्लाउज का मतलब है कि आपने किस किस से कितना पैसा लिया है, शेयर्स पर कितना पैसा अनपेड है, ठीक है, यानी आपने बिजनेस शुरू किया, कोई भी कंपनी शुरू की है, उसके लिए कितनों से आपने लोन लिया, ठीक, और उसके कितना अनपेड रह गया अभी, वो यहाँ आपको देखा जाता है, वो यहाँ आपको दिखा जाता है। फिर आता है कैपिटल क्लाउज, लास्ट क्लाउज होता है। कैपिटल क्लाउज के अंदर होता है कि एक तरह से कि आप कितनी कैपिटल, यानी कितना जो शेयर्स है वो आप कंपनी में लगा रहे हो या किसी कंपनी को होल्ड कर रहे हो, तो यहाँ आपको वो सारी डिटेल्स देनी पड़ती है, ठीक। फिर इसके बाद एक देन बहुत छोटा सा टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं इसे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ये अल्ट्रा वायरस क्या होता है ये हम जानते हैं। अ कंपनी इज बाउंड बाय एमओए, आपको पता है कंपनी एमओए द्वारा बाउंड होती है, यानी जो ऑब्जेक्टिव एमओए में देती है वही वो काम करती है। इट कैन नॉट बी डन एनीथिंग विच इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द, यानी ये जो है एमओए के बियॉन्ड जाके कोई काम नहीं कर सकती। अगर इन्होंने ऑब्जेक्टिव लिख दिया एमओए के अंदर कि भाई ये जो है ना शूज बनाएंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, शूज मेक करेंगे, तो ये शूज ही मेक करेंगे, कुछ और मेक कपड़े अपने नहीं मेक करने लगे कि भाई कपड़े बनाने लगे कहीं कुछ करने लगे। जो इन्होंने ऑब्जेक्टिव दिया है वही ऑब्जेक्टिव पे ही काम कर रहा है।
और अल्ट्रा मीन्स होता है बियॉन्ड, यानी उसके बियॉन्ड जाके। मान लो इन्होंने ऑब्जेक्टिव दे दिया शूज का, लेकिन ये बना कपड़े रहे, तो ये क्या कर रहे हैं, अल्ट्रा वायरस कर रहे हैं, यानी इसके बियॉन्ड जाके काम कर रहे हैं, उसको मान नहीं रहे, फॉलो अप नहीं कर रहे। ये जो है रेटिफाइड नहीं होती है, यानी इनको सही नहीं किया जा सकता है। इससे हम डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस कहते हैं। यानी जो वॉइड एप इनिशियो होता है ना, उससे हम कहते हैं अल्ट्रा वायरस। वॉइड एप इनिशियो का मतलब है जो पहले से ही खत्म होके आ रहा है, यानी वो पहले से उसको फॉलो नहीं कर रहे। भाई उन्होंने तो ऑब्जेक्टिव दिया था शूज का, लेकिन वो बड़ा कपड़े रहे, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस लग जाता है। ठीक है। इन दिस देखो ये केस है एक एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे का 1875 का हुआ था। इस केस में क्या हुआ था, ठीक है, टू मेक सेल और लैंड रेलवे कैरेज एंड वैगन्स। ठीक है, ये सब हुआ था, तो ये आप केस पढ़ लेना। बाकी मैंने आपको ये बता दिया है कि अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है जब आप अपने ऑब्जेक्टिव के बियॉन्ड जाके कोई काम करते हो, तो अल्ट्रा वायरस वहां से एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये था पार्ट 1, जिसके अंदर हमने सिंपल टॉपिक जो डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसके अंदर हम ऑल्टरेशन करेंगे, क्योंकि ऑल्टरेशन इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा पेपर में ऑल्टरेशन ही पूछा जाता है। ये तो चलो, ये तो छोटे बड़े टॉपिक से, इनको चलो बेसिक ये तो पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते, लेकिन जो आपके इसमें ऑल्टरेशन होते हैं ना, चाहे एमओए हो चाहे ए हो, दोनों के अल्टरेशन आते हैं। कम से कम 5 से 10 मार्क्स में एक अल्टरेशन आता है। नेम क्लाउज हो गया, ऑब्जेक्ट क्लाउज हो गया, जितने भी क्लाउज होता है इन सबको अल्टर करना होता है, चेंज करना होता है। ठीक है, आपने कोई भी नाम वगैरह कोई भी चेंज करना है तो कैसे चेंज होगा, पूरा प्रोसेस होता है, वो एग्जाम में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसे करेंगे, और कल इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी अब डायरेक्ट एचआरएम की। ठीक है, और अभी हमें काफ़ी गैप हो गया, आप टेंशन मतलब आपकी जो एग्जाम तक है सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी, वीडियो अच्छा लगा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।